बापूजी? अरे बहू, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा? मुझे मिल नहीं रहा है। यहीं कहीं होंगे बापूजी। और बापूजी, चश्मा मिल गया। पर सॉरी बापूजी, मुझसे चश्मे की दांडी टूट गई है। अरे बाप रे, इसका तो अंजर पंजर ढीला हो गया। अब पूरा दिन बिना चश्मे के क्या करूंगा? कोई बात नहीं बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, वो बाघा भाई को यहाँ भेज देंगे तो काम हो जाएगा। पता नहीं कहाँ मिलेगी वो लड़की। सेठ जी, बाघा को बचाने के लिए कुछ भी करके 6 बजे से पहले वो लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ पता है नटू काका, लेकिन कहाँ ढूंढे? तो सब कहाँ चले गए? अरे उनके बॉस का फोन आया था तो वो बात कर रहे हैं। क्या है पोपटलाल जी कि बीवी और बॉस दोनों का फोन कोई नहीं टाल सकता। घर से फोन? नाउ सी यू, हमारे सेठ जी भी सेठानी जी का फोन टाल नहीं पाएंगे। घर से कौन फोन कर रहा होगा? दया के बापूजी? अगर मैंने फोन नहीं उठाया और उन लोगों ने दुकान में फोन किया और मगन ने सब बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो टप्पू के पापा, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ? वही जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे पहले मत पूछा, क्या हुआ बता। मुझसे बापूजी के चश्मे की डांडी टूट गई है। ओहो, तो ठीक। क्या ठीक है? ठीक नहीं है। बिना चश्मा के बापूजी को कितनी तकलीफ होगी। आप प्लीज बाघा भाई को घर पर भेज देंगे, वो चश्मा की डांडी ठीक करा कर ले आएंगे। अरे भाई बाघा नहीं आ सकता। क्यों? अरे वो पो क्या पो? टप्पू के पोपो? मतलब टप्पू के पापा? बोलिए ना, क्या है ये पो? पोपटलाल को मिलने गया है। अच्छा, तो बाघा भाई हमारी सोसाइटी में ही आए हैं? अरे नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस में पोपटलाल को मिलने गया है। ओके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जाहिर खबर मुझे छपवानी है ना, इसलिए मैंने उसको भेजा है। हाँ, तो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस तो बाजू में ही है, तो उनको कहिए वहाँ का काम निपटा कर घर पर आ जाए। अरे भाई वो नहीं आ सकता। क्यों? वो पहले जाहिर खबर लिखवाने मेहता साहब की ऑफिस में मेहता साहब के पास जाएगा, फिर वहाँ से तूफान एक्सप्रेस जाएगा, तो टाइम लगेगा ये सब में भाई। क्या हुआ बहू, क्या कह रहा है? वो बापूजी, बाघा भाई दुकान के काम से बाहर गए हैं। ला मुझे फोन। अभी दया तू पंचायत मत कर, यहाँ मैं बहुत काम में हूँ, तो फोन रख जल्दी, चल मुझे डिस्टर्ब मत कर, चल। ये डिस्टर्ब वाली मैं बोल रहा हूँ। बापूजी पाई लगू। हाँ, कहाँ है तू? मैं दुकान में बापूजी, और कहाँ होऊंगा? सेठ जी, जरा साइड पे खड़े होकर बात कीजिए ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ए जेठिया, तेरी दुकान में लोग फटफटी चला रहे हैं? सच सच बता, तू और नटू कहाँ हो? बाबूजी मैं और नटू काका जरा दुकान के काम से बाहर आए हैं। बाघा दुकान में है नहीं, तू और नटू भी बाहर हो, तो दुकान कौन संभाल रहा है? तू रखड़ भाई रखड़। एक काम करता हूँ, मैं दुकान संभाल लेता हूँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ। नहीं बाबूजी, काम हो गया है। नटू काका अभी वापस दुकान जा ही रहे, जा रहे अभी दुकान। काम अभी कहाँ हुआ है? और बाबूजी आपका वो चश्मा लेने के लिए मैं घर आ जाता हूँ अभी घर। जेठिया, तू हर बात दो बार क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी सब ठीक है, सब ठीक है। देख देख, ये भी तू 2 बार बोला। सॉरी बापूजी सॉरी। चल अभी सॉरी सॉरी बोलना बंद कर और जल्दी से घर आ। बिना चश्मे के मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और अब तो सर दर्द भी शुरू हो गया है। बापूजी मैं अभी घर आ रहा हूँ, अभी आता हूँ घर। हाँ। क्या कहा टप्पू के पापा ने? जेठिया आ रहा है चश्मा लेने। नटू काका, पोपटलाल,
मुझे जरा घर जाना पड़ेगा भाई। अरे भाई यहाँ वक्त कम है और तुम्हें इस वक्त घर जाना है। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैं यूं गया यूं आया है? तब तक आप लोग ये लड़के ढूंढो। जी मैं तो बरसों से ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई पटलान, मैं ये लड़की की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ प्लीज जरा जरा मदद करो। हाँ। पोपटलाल चलो इस तरफ ढूंढे। बापूजी चाय। हाँ। अरे चंपक, मैं अंदर आऊं क्या? अरे रतन जी आओ आओ। आइए आइए रतन सिंह का आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू बेटा, जय जिनेंद्र। बैठ बैठ। बैठिए काका, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती अरे हूँ। नहीं बेटा, मुझे चाय पानी ठंडा कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है रतन जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? अरे इधर से गुजर रहा था, इसलिए मिलने के लिए आ गया। हाँ ये तूने अच्छा किया। अरे चंपक, तुमने सुना कि नहीं? यहाँ एमजी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पुलिस ने छापा मारा है। दुकान से हजारों किलो कांदे बरामद हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो दुकानदार कांदे की कालाबाजारी कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कांदे की कालाबाजारी? हाँ बेटा। क्या क्या कांदे की कालाबाजारी क्या? कैसे जेठ है बेटा? हाँ बस ठीक नहीं हूँ। ऐसा समाचार सुन के कौन ठीक होगा बापूजी? कांदे की कालाबाजारी कौन कर रहा है? हमारी दुकान के एरिया की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का दुकानदार। कौन है वो नालायक? तू जानता है उसे? बापूजी मैं कैसे जानूंगा? वो एरिया में तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें से कौन ये कालाबाजारी कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा? मैं तो कहता हूँ ऐसे लालची व्यापारी को रास्ते पे खड़ा करके जूते मारने चाहिए। हाँ। और मेरा बस चले ना तो ऐसे कांदे की कालाबाजारी करने वाले व्यापारी का मुंह काला करके उसके कंधे पर गधे को बिठा के उसको पूरे शहर में घुमाऊं। हाँ। अरे भाई छोड़ने से फालतू की बात। बापूजी आपका चश्मा दीजिए ना, 6 बज जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? 6 बजेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा ना, वो सूरज दादा डूब जाएंगे तो फिर क्या अंधेरा अच्छा जाएगा, और फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपको बिना चश्मे के तकलीफ ज्यादा होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 बजे से पहले आपका चश्मा मैं रिपेयर करवा लूँ ऐसा। बेटिया सब ठीक है ना? हाँ बापूजी सब ठीक है, मैं निकलूं? अरे क्या निकलूं? चश्मा तो लेता जा। अरे हाँ वही बोल रहा हूँ भाई, दया जल्दी चश्मा देना भाई। अरे ये रहा चश्मा, ये ले। हाँ बोले ठीक है बापूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ। चलो काका। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं क्या कहता हूँ, हम चारों लोग एक ही जगह ढूंढे, इससे तो 4 अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं। मैं यही आपसे कहने वाला था, अच्छा वो आपने कह दिया। चलो ठीक है चलिए। चल भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है? नहीं। चाचा जी। बेटा जरा सड़क पार करवा दे। जी जी आइए, आराम से। चाचा जी इस फोटो को देखिए, इस फोटो वाली लड़की को आपने कहीं देखा है? अरे मैं देख पाता तो तुझे क्यों बोलता सड़क पार करवा दे? जी जी जी। नहीं चलो है पता किसी को? नहीं। अरे चाचा जी आपने इस लड़की को कहीं देखा है यहाँ पे? अरे बेटा ये क्या, ऐसी हजारों लड़कियां देख चुका हूं आज तक, पर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई। चलो 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 जेठालाल, यहाँ से चलो कहीं और देखते हैं।
भाई साहब एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? सॉरी। सॉरी क्यों? आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है ना? ये मेरी पत्नी नहीं है। तो फिर आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो? जब पूछा उसका जवाब दो ना। आपने इसे देखा या नहीं? जी नहीं नहीं नहीं। तो पहले ही बता दो ना, पत्नी है ना, ये है ना, भागे लोग तो फालतू पंचायत बहुत है। जेठालाल कुछ पता चला? नहीं पता चला? नहीं मेहता साहब आपको नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? अभी बोला ना नहीं। सेठ जी, सेठ जी, लगता है इनको कुछ पता चला है। सेठ जी, सेठ जी कुछ पता चला? नहीं आपको? नहीं, पता नहीं चला। अरे बावरी? आप जानते हैं इसको? हाँ ये बावरी है। ये कहाँ मिलेगी? फ्रूट की दुकान पे। हाँ इसके भाई चंदू की फ्रूट की दुकान है, आप उसको पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। हाँ पर ये फ्रूट की दुकान है कहाँ? यही सीधा आगे। चलो 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 भाई, चलो चलो। धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू। अरे वो एक दुकान नजर आ रही है। हाँ वो एक ही तो है, फ्रूट की दुकान। और तो है नहीं यहाँ पे। हाँ यही होगा। अरे भाई साहब, आपका नाम चंदूलाल है? हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए आप लोग को? आप इसे जानते हैं? ये मेरी बहन बावरी है। लेकिन आप लोग कौन हैं? और मेरी बहन का फोटो लेकर क्यों घूम रहे हैं? सब पता चल जाएगा, आप जरा बस इन्हें बुला लीजिए। बावरी तो यहाँ नहीं है, वो तो गांव गई है कई दिनों से। क्या? अरे क्या गांव गई है? आज सवेरे तो वो हमारी दुकान पर आई थी और कांधे के बॉक्स रखकर चली गई। क्या? और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ अच्छा, वो कांधे लेकर आप यहाँ आई थी? हाँ देखिए वो मुझसे पूछे बगैर कांधे लेकर चली गई थी। चलिए बताइए वो कांधे कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में। क्या? वो सारे कांधे पुलिस ने जब्त कर लिए। आप हमारे साथ चलिए और पुलिस को बता दीजिए कि वो कांधे आपके हैं। क्या? कांधे पुलिस ले गई? ये बावरी भी ना हमेशा गड़बड़ करती रहती है। भाई साहब, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी, बस आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले चलिए। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे लेकिन आपकी बहन की वजह से मेरा भतीजा जेल में है, उसका क्या चलना पड़ेगा? हाँ। देखिए मेरी बहन मेरी बात सुनती नहीं, कभी भी कुछ भी करती रहती है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग खुद सुलझाइए। अरे भाई क्या दुनिया है, ये आपकी बात आपका मैं सुनता था। देखिए भाई साहब, माफ कीजिए, धंधे का टाइम है। हाँ माफ तभी करेगा जब हमारा आदमी जेल से छूटेगा। अरे भाई साहब मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता ऐसा कैसे सोचा? जाइए प्लीज, आप लोग जाइए। अरे पर माफ कीजिए भाई, जाइए आप लोग। अरे सेठ जी, अब क्या करें? 6 बजने में भी सिर्फ 1 घंटा रह गया अब तो। अब कुछ नहीं हो सकता, बागा को बचाना नामुमकिन है। नहीं हमें किसी भी तरह भागा को तो बचा नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा। एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं, वहां जाके शांति से आगे के प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि बाघा को मैं हर हाल में जेल से छुड़ा के ही रहूंगा। बस बस बस। कितना हो गया भाई? 20। ये लीजिए भाई साहब। मैं दे देता हूँ। नहीं दे दिए। ठीक है, आइए। हाँ आइए दुकान में बैठ के बात करते हैं। सेठ जी, अरे मगन, कब से फोन लगा रहा था, आपका फोन नहीं लग रहा था। हैं? ओह, ये मोबाइल की बैटरी भी मेरी तरह डाउन हो गई है। क्या काम था? क्या फोन क्यों कर रहा था? वो लड़की कांधा छोड़ के गई थी, वापस आई थी। क्या? वो यहाँ आई थी? हाँ, और कह रही थी उसके कांधे उसके वापस चाहिए। बोलो, हमको फंसाने के बाद अभी उसको उसके कांधे वापस चाहिए? वो लड़की कहाँ गई है, कुछ पता है? मैंने उसको कहा कि बागा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो डर गई और तुरंत भाग गई। वो लड़की किस और गई है, बता सकते हो? हाँ, उस और। जेठालाल, वो लड़की शायद ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची होगी, अभी भी हम उसे पकड़ सकते हैं। चलो चलो जल्दी, आइए। अरे भाई साहब, आपने इस लड़के को देखा कहीं?
ये तो वही लड़की है। सेठ जी, वो लड़की कहाँ कहाँ? देखिए वो। ये वो लड़की जो दुकान पर आई। मेहता साहब, पोपटलाल, जल्दी आओ! अरे रुको! अरे ओ रुको! रुकिए! बावरी जी! अरे बावरी जी! अरे सुनिए! अरे रुकिए! अरे रुकिए! अरे रुकिए! अरे भाई साहब! अरे क्या करते हो भाई, क्या करते हो? अरे सुनिए! बावरी जी! अरे सुनिए! अरे सुनिए! बावरी जी! अरे सुनिए! अरे सुनिए! अरे कहाँ गई वो लड़की? ये तो लगता है कि निकल गई हाथ से। ये लड़की हाथ से निकल क्यों जाती है? सेठ जी, सेठ जी, कहाँ गई वो लड़की? नट्टू काका, लड़की हाथ से निकल गई। अब क्या होगा सेठ जी? बाघा को कैसे बचाएं? चिंता मत कीजिए नट्टू काका, बाघा को बचाने के लिए मैंने कहा ना, मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। सेठ जी, तस्वीर क्या देख रहे हैं? यही है वो लड़की। जिस लड़की को ढूंढने में हमारे पैरों का कचूमर निकल गया, दिमाग का पंक्चर हो गया, वो लड़की अचानक हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दिनों से घूम रहा हो, प्यासा हो, उसे बर्फ का गोला मिल जाए तो उसे कैसी खुशी होगी। ठीक वैसी खुशी हमें हो रही है इस लड़की को देख के। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लड़की अचानक सामने क्यों आ गई? क्या ये अपना गुनाह कबूल करेगी? क्या बाघा को बचाने में हमारी मदद करेगी, या फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि हमारी किस्मत तो आप जानते हैं, गोकुलधाम वालों की किस्मत ऐसी है जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन यहाँ पे जितने भी मुसीबतों के ओले पड़े, हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे जब हम सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को तो आप मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, लेकिन उसके पहले शनिवार की रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। सब खेलो, सब जीतो। लेकिन याद रखिए कि सोमवार को जब हम आएंगे तो लेके आएंगे ठाके उस प्रोग्राम में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बागेश्वर जी को वकील नहीं, मैं बचाऊंगी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन धुआं करे। धुआं? धुआं? वाह! अरे क्या वाह? अरे धुआं नहीं, खुदा करे। वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैंने फूफा जी को देखा तो मैं वापस आ गई। फूफा जी? फूफा जी? कौन फूफा जी? अरे ये है ना बागेश्वर जी के क्यूट से फूफा जी। My child, I am not फूफा, I am काका। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। वो सब छोड़िए, आप वही है ना जिन्होंने जेठालाल के गोदाम में कांदे के बक्से रखवाए थे? कमाल है, आपने मुझे देखा नहीं फिर भी पहचान लिया। अरे भाई वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारा बाघा जेल में है। यही तो दुख है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नट्टू काका जी। मैं नट्टू काका नहीं हूँ। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल क्या है, मैं भी अभी बागेश्वर जी को बचाने पुलिस स्टेशन ही जा रही थी। ये क्या बात हुई? पहले तुमने ही फंसाया, अभी तुम ही बचा रही हो। हाँ, बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मुंबई के पास हमारा एक गांव है और वहाँ हमारा खेत है। मैंने वहाँ से कांदे मंगवाए थे ताकि लोगों को सस्ते में दे सकूं। मगर मेरे चचेरे भाई चंदू को लालच आ गया। वो सारे कांदे ऊंचे दाम में बेचकर पैसे कमाना चाहता था और मेरे रोकने पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, मेरा इस पर कोई हक नहीं बनता। और उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं तुम्हें इसे सस्ते दाम में नहीं बेचने दूंगा। लेकिन मैंने तो ठान ली थी
कि मैं सबको सस्ते में लौकी बेचकर ही रहूंगी। लौकी 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 लौकी? अरे बात तो कांदे की चल रही थी ना। है गलती से मिस्टेक हो गई। तो मैंने ठान लिया था कि मैं सबको सस्ते में कांदा बेचकर ही रहूंगी। अरे तो कांदे बेचने की जगह सारे कांदे हमारे गोडाउन में क्यों रखवाए? बागेश्वर जी की वजह से। दरअसल मैं उनसे 1-2 बार मिली हूँ और मैं जानती हूँ उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए मैंने वो सारे कांदे अपने भाई से बचाने के लिए टीवी फ्रिज के बॉक्स में पैक कर दिए और किसी को पता न चले ऐसे आपकी दुकान में रखवा दिए। है ना मेरा दिमाग तेज? अरे लेकिन हमें बताना तो चाहिए अंदर क्या है ना सेठ जी? नट्टू काका, मुझे बागेश्वर जी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं था। अगर मैं किसी को बताती और वो कांदे गायब कर देता तो? इसीलिए नहीं बताया। अगर बागेश्वर जी वहाँ होते तो जरूर बताती। अरे भाई, बागेश्वर जी को कह सकती थी तो ये बात जाके तुम पुलिस को भी तो बता सकती थी कि मेरा चचेरा भाई महंगे दामों में प्याज बेचना चाहता है, तो पुलिस भी तुम्हारी मदद कर देती। हाँ, अगर मैं सीधे पुलिस के पास जाती तो वो मेरे भाई को सजा देते। चचेरा हुआ तो क्या हुआ, भाई तो है ना। इसीलिए मैंने बीच वाला रास्ता अपनाया। वाह, कितनी संस्कारी लड़की है। अब पुलिस तुम्हारे भाई को सजा देगी तो? हाँ, वो चलेगा, मगर बेगुनाह बागेश्वर जी को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे तो अब तक तुम कहाँ थे? कब से हम भाग करके तुमको ढूंढ रहे थे। और नहीं तो क्या। दरअसल आज मेरी सहेली की सगाई थी तो मैं सारे बॉक्स रखकर वहाँ चली गई, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे एक बात कहूँ, वहाँ खाना बहुत बढ़िया था। अरे भाई, क्या सर दर्द है ये। सर दर्द नहीं, अलग ही आइटम है। एनीवे, लेट कम बेस्ट कम। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बागेश्वर को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत तो है ना? हाँ। सबूत ना होता तो मैं वापस आती ही क्यों? मैंने जिस टेम्पो में कांदे मंगवाए थे उसका नंबर है मेरे पास, और मुंबई की हद में आने पर जो टैक्स भरना पड़ता है उसकी रसीद भी। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। तो चलो, मुझे लगता है अभी हमें फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। चलो चलो। आप लोग चलिए, मैं अपने स्कूटर से आती हूँ। आप लोग रिक्शा में जाइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। अरे रुको भाई, तुम हमारे साथ रिक्शा में चलो। हाँ, नट्टू काका आप इनके साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्याज रख के गई थी उसे हम लेके आ गए। बागेश्वर जी, इनका नाम तो बावरी है। याद आ गया सेठ जी, इनका नाम बावरी है, बावरी। कब से याद करने की कोशिश कर रहा था। पांडे जी, बावरी बावरी। बस बावरी जी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जब मुझे पता चला कि बागेश्वर जी यहाँ जेल में हैं, फिर तो मेरे कदम हवा हो गए और ये बावरी उसी हवा पे सवार होकर यहाँ पुलिस चौकी में आ गई। वो हवा हवाई बाद में उड़ना, पहले चालू जी पांडे जी को वो सबूत दिखाओ। अच्छा, तो इस कांदे कांड की असली गुनहगार तुम हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जिसने वो कांदे खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में रखवाए थे। अरे खड़ा नहीं, गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? तुमको कोई पोपटलाल की जगह चौपटलाल बुलाएगा, चलेगा? नहीं नहीं, दरअसल क्या है ना जेठा, लेकिन सच कहूं तो गुनहगार मैं भी नहीं हूँ। दरअसल मैंने ये कांदे जरूरतमंद लोगों को सस्ते बेचने के लिए अपने खेत से मंगवाए थे। ये चेक नाका पे जो टैक्स भरा था उसकी रसीद, और ये टेम्पो वाले का नंबर भी है जिसमें कांदे आए थे। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। पाटिल सर, इनके भाई की हमसे तुरंत मुलाकात कराओ। सर।
प्याज। तो चंदूलाल फ्रूट वाला। साहब माफ कर दो साहब, मैं थोड़ा लालची हो गया था। मेरी बहन ने मुझे समझाया था साहब, लेकिन मैं महंगे प्याज बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। माफ कर दो साहब। अरे क्या माफ कर दो चंदूलाल भाई, भाई पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए इंसानियत बेच देना बहुत बड़ा अपराध है चंदूलाल, बहुत बड़ा अपराध। बराबर है। हाँ जी। जरा सोचो, कल को तुम बीमार पड़ गए और दवाई लेने गए और दवाई बेचने वाले ने तुमसे 10-20 गुना ज्यादा भाव मांग लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? और बेटे, दूसरों को भूखा रखकर खुद मेवा खाओगे तो वो मेवा जहर समान है। बिल्कुल सही कहा नट्टू काका। अरे चंदूलाल भाई, अनाज, पानी और हवा इंसान की बुनियादी जरूरत है, और उसमें अगर छेड़छाड़ करोगे तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर तो शायद तुम्हें माफ भी कर दे, पर तुम जैसे कांधे के स्मगलर को कानून कभी माफ नहीं करेगा। अरे तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें ऐसी बहन मिली है। तो ठीक है, तुम भी इसे बहन बना लो। हाँ बना लो। साहब माफ कर दो साहब, कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ साहब, जिंदगी में कभी काला बाजारी नहीं करूंगा, कसम से साहब। माफ कर दो साहब। सर जी, आपसे विनती है, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना। हाँ साहब। मिस बावरी ने समाज के लिए इतनी बड़ी मिसाल खड़ी की है, हम उसकी रिक्वेस्ट को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, आइंदा कभी किसी चीज के काला बाजारी में पकड़े गए तो जितने कांधे इस बक्से में हैं, उतने ही दंड बैठक करवाऊंगा तुमसे। वाह वाह वाह, क्या सजा सुनाई है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। साहब धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलो बावरी बहन, चलो। बावरी बहन, हम आपकी सोच और हिम्मत को सलाम करते हैं। अब आप एक कांधे सस्ते दाम में मार्केट में बेच सकती। देखो, ये कानून का रखवाला आपके साथ है, आप ही के नहीं, कानून इस समाज के हर ईमानदार आदमी और औरत के साथ है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कानून का साथ दिया, इसके लिए कानून आपको धन्यवाद करता है। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो। अच्छा हुआ। चलो भाई जेठालाल, मैं तो ऑफिस जाता हूँ। हाँ, मैं और नट्टू काका भी दुकान नहीं जा रहे, चलिए। सेठ जी, मैं भी चलता हूँ दुकान। अरे नहीं भाई, तू घर जाके आराम कर, बिना वजह सजा काट के निकला है। और हाँ, अब तो आपके पास आराम करने की वजह है। चलो भाई, चलो चलो चलो। एक मिनट, सेठ जी, नट्टू काका, मेहता साहब, पोपट भाई, थैंक यू। अरे नहीं भाई, थैंक यू हमको मत बोल, थैंक यू बोलना ही आता है, बावरी को बोल। हाँ भागा, अगर इसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो तुम अभी तक अंदर ही होते। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम चलते, चलो चलो जी। आयो नट्टू काका। हाँ, काम सब हो गया। रिक्शा एक मिल जाए इधर। अरे ये रही रिक्शा। सेठ जी, लाइन में वो आगे है। अच्छा भाई, उसमें बैठते हैं, चलिए। आइए, मैं तो भाई आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे पोपटलाल छोड़ देगा ना? नहीं, आप निकलिए, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। क्या काम है? मैं सोच रहा हूँ बावरी जी का इंटरव्यू छापूं तूफान एक्सप्रेस में। इतना काबिले तारीफ काम किया है तो ऐसे काम का प्रचार होना चाहिए ना। इससे लोगों को सीख मिलती है और ऐसे अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। ओह, अच्छा, तो तुम्हें इंटरव्यू लेने के बाद कितना प्रोत्साहन मिलता है, ये जरा हमें जरूर बता देना। हाँ? और प्रोत्साहन मिले या ना मिले, इंटरव्यू जरूर छापना भाई। भाई छपेगा तो तब जब इंटरव्यू लेगा ये। तो भाई इंटरव्यू लेना। देखिए, आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सेठ जी, मैं निकलूं? अरे आप अकेले कहाँ निकल रहे हैं? इन्हें भी साथ ले जाइए। जा रहे भाई, जा रहे भाई, जा रहे। आइए, बैठिए बैठिए, आइए। आइए मेहता साहब। हाँ भाई, बाय। बैठिए बैठिए। बैठिए नट्टू काका। जी जी जी। आई एम सॉरी बागेश्वर जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं बावरी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आपकी वजह से
मेरे सेठ जी फंस गए। ये अच्छा नहीं हुआ। सॉरी बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन आपने तो बड़ी वफादारी से अपने सेठ जी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। आपने बड़ा हिम्मत वाला काम किया है। मुझे ना आपका ये त्याग बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी आपका नीडर स्वभाव बहुत अच्छा लगा बावरी जी। पूरी दुनिया के जरूरतमंद लोगों के लिए आपने अपने ही भाई से झगड़ा मोड़ लिया। अगर मेरा सगा भाई होता तो भी मैं यही करती। तो ये तो मेरा चचेरा भाई है। ओह अच्छा। वैसे आपको नहीं लगता हमारे स्वभाव कितने झूलते हैं ना? हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारे स्वभाव कितने मिलते जुलते हैं ना? को नहीं लगता बागेश्वर जी, हमें बार बार मिलते रहना चाहिए? खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने सारे कांदे के बॉक्सेस हमारे गोडाउन में क्यों रखवाए? मैं आपको जानती थी इसलिए। आपका दिल बहुत अच्छा है। मतलब आप दिल के बहुत अच्छे इंसान है ना? अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मैं तो सब जानती हूँ आपके बारे में। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप रोज सुबह 9 बजे दुकान जाते हैं, फिर पूरा दिन तन मन लगाकर काम करते हैं और शाम को ठीक 8 बजे पद्मावती भोजनालय खाना खाने जाते हो। अरे वाह बावरी जी, आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता लगाया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये लीजिए मेरा फोन नंबर। लीजिए और अब मुझे मिस कॉल कीजिए ताकि आपका नंबर भी मेरे पास आ जाए। जी ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। आपने फोन उठा क्यों लिया? आपने तो कहा था कि सिर्फ मिस कॉल देना। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो, बागा को अपनी बावरी मिल गई। पता नहीं मुझे मेरी बावरी कब मिलेगी। ये जेठे अब तक आया क्यों नहीं? बिना चश्मे के सर दर्द बढ़ते जा रहा है। ले, अब तो जेठे का फोन भी नहीं लग रहा। आ गया बापूजी, आ गया। ये आपके चश्मे भी हो गए तैयार। ये लीजिए बापूजी। ये क्या किया? बापूजी को उल्टा चश्मा पहना दिया। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। वैसे सच कहूं तो दुनिया में सब कुछ उल्टा ही है। तो उल्टा चश्मा पहन के देखोगे तो फिर आपको सब सीधा नजर आएगा। मतलब मुझे आपसे एक बात कहनी है बापूजी। क्या? वो दोपहर में खबर मिली थी ना कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के गोडाउन में से 1000 किलो कांदा मिला था। हाँ, पता चला कौन है वो नालायक? हाँ। हाँ बापूजी। कौन? मैं। पिताजी, बापूजी, वो 1000 किलो कांदा हमारे गोडाउन से मिला। बापूजी, अक्कल वगैरह जो कांदियो। बापूजी। क्या बापूजी? ऐसे धंधे करते हैं? ऐसे धंधे करते हैं? तूने मेरी नाक कटवा दी। बापूजी, मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार सुन तो लीजिए बापूजी प्लीज। हुआ यूं कि अरे वाह, चलो माता जी की कृपा से अच्छा हुआ बावरी बहन मिल गया, वरना बेचारे बाघा भाई को जेल हो जाती और समाज में हमारा नाम खराब हो जाता। सब बापूजी के आशीर्वाद की कृपा है दया। हमने कुछ गलत किया नहीं है तो हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है। अरे दया, वो क्या है? ये कंकोत्री है।
कंकोत्री? ऐसी कंकोत्री? खास अहमदाबाद से आई है। किसने भेजी है? उमंग भाई ठक्कर ने। अच्छा, उमंग भाई ने भेजी है। उमंग भाई की बेटी की शादी है ना। देखिए ना टप्पू के पापा, बहुत मस्त कंकोत्री है। देखिए बापूजी, देखिए टप्पू के पापा, मस्त है, देखिए देखिए। ऐसी भी कंकोत्री हो सकती है, तो आज पता चला। हो। टप्पू के पापा, अरे वाह, और ये सोने का पेंडेंट है। सोने का? हाँ, ओहो। देखिए। वाह वाह वाह, पर कार्ड किधर है? कार्ड है ना, इसको खींचिए। हर वो देखिए, अंदर भगवान भी है। ओहो। वाह वाह वाह। और अभी वाह वाह वाह, उमंग भाई तो अपनी बेटी की शादी एकदम जबरदस्त उमंग से कर रहे हैं। हाँ। शादी का कार्ड इतना बढ़िया है, तो शादी कैसी होगी बापूजी? हैं? हमें जाना पड़ेगा। हाँ, जरूर जाएंगे। मजा आएगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दोस्तों, जैसे वक्त नहीं थमता, वैसे गोकुल धाम में हंसी, मुस्कुराहट और ठहाकों का दौर नहीं थमता, और थमना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ना, बावरी ने बाघा को जेल से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन कहीं बावरी बाघा की जिंदगी में प्रवेश न कर ले। और अगर जिंदगी में प्रवेश कर लिया तो भाई कमाल होगा, क्योंकि बाघा अगर भोला है तो बावरी भोली है, बाघा अगर आफत का गोला है तो बावरी टेंशन की गोली है, और जब ये गोला गोली चलेंगे तो आपके और हमारे घरों में हंसी की बहार होगी। लेकिन एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, एक सवाल भी कौन रहा होगा कि भाई बागेश्वर को पसंद करने वाली लड़की मिल गई, लेकिन हमारे पोपट लाल जी के सपने न जाने कब पूरे होंगे। बेचारे तड़प रहे हैं एक जीवन साथी के लिए, हम सफर के लिए, लेकिन सपने पूरे होंगे साहब। जरूरत है आपकी और मेरी शुभकामनाओं की, तो हम पोपट लाल जी को शुभकामनाएं दे दें कि उन्हें भी कोई मिल जाए। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये तो छुपा है ठहाकों में। वो ठहाके जो आप लगाएंगे तब जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए ना, आइए। आप मैं बागेश्वर जी की फ्रेंड बावरी। बापूजी, यही वो कांदे वाली लड़की जो हमारे गोडाउन में कांदे रख के गई थी और फिर बाघा को जेल से छुड़वाया। अच्छा, अच्छा, तो आप है बावरी बहन। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं दया बहन से माफी मांगने आई हूँ। थैंक यू। मुझसे माफी? दरअसल मेरी वजह से आपके पति को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, और जब पति परेशान होता है तो सबसे ज्यादा दुख पत्नी को ही होता है। बराबर ना जयंतीलाल जी? क्या कर रही हो? जयंतीलाल मेरे दादाजी का नाम है, मेरा नाम जेठालाल है। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे बहन, आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब से आपको कुछ भी, कांदा, टमाटा, बटेटा, कुछ भी हमारे दुकान में रखना हो ना, तो निसंकोच रख देना। चलो अभी बावरी, तुम भी मुझे माफ करो। हाँ? मतलब जो हुआ उसे भूल जाओ, शांति से घर जाओ और सो जाओ। हा? और बेटा, तुम्हारी बहादुरी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तुम्हारा जब भी मन करे हमारी दुकान पे, घर पे आते रहना। हाँ। अरे बापूजी, मेरी जिंदगी में टेंशन कम है कि एक और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? खाना खा के जाइए ना। फिर कभी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ जेठामल जी। अरे मेरा नाम जेठामल नहीं, जेठालाल है। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ।
बाय बाय संभल कर। ए जेठामल, चल भाई खड़ा क्या है? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना नहीं खाना है? अरे बापूजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज पूरा दिन कंधे की वजह से इतनी भागा-दौड़ी हो गई कि अभी खतरनाक भूख लगी है। दया, जल्दी से खाना लगा। खाना खा के सोडा पीने जाना है, दोस्तों के साथ बातें करके थोड़ा सर हल्का करना है। हाँ? जल्दी खाना लगा। क्या बात करो जेठालाल, बाबा 1000 किलो कांदे रख के चली गई वो लड़की। बात ही मत करो भिड़े, मेरी तकदीर ही ऐसी है। ये टेंशन कहीं से भी मेरा पता पूछता पूछता मुझे गले लगा ही लेता है। ये बावरी नाथ बहुत भगाया भाई। ये तो अच्छा हुआ कि बावरी टाइम पे आ गई, वरना बाघा बेचारा जेल में पत्थर तोड़ रहा होता। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी भाई, ये बावरी बहुत बहादुर निकली। अपना घर वालों के खिलाफ जाकर गरीब जनता के लिए कांदे बेचने निकली। जरूर उस लड़की में हमारे जमाने के संस्कार होंगे। सही बात है, अगर सब लोग बावरी की तरह सोचे तो हमारे देश से कालाबाजारी गुम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल, मैं क्या पूछता हूँ, ये बावरी कुंवारी है कि शादीशुदा है? यार भाई, आप खुद शादीशुदा होके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बेचारा बबीता जी को पता चलेगा तो कितना शौक लगेगा उनको। जेठालाल, मैं पोपड़लाल के लिए पूछ रहा था। ओहो, सॉरी, मुझे पता नहीं था आपने पोपटलाल को दत्तक ले लिया है। अरे पोपटलाल भाई, पिताजी को बहुत चिंता हो रही है आपकी शादी की। पिताजी क्या? छोटा भाई बोलो। अय्यर भाई भी कलाकार है। अय्यर भाई। हाँ अन्ना। अन्ना, सोचना बंद करो और उस लड़की को जाकर प्रपोज करो। ऐसी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। कांदा सप्लायर। हाँ पोपटलाल, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे तुम। हाँ भाई, कोई ब्याज से अमीर बनता है, तुम प्याज से अमीर बनना। सही बात है पोपट भाई, बात चलाइए। अरे भाई चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं? वो इसलिए आती भाई क्योंकि पोपटलाल जी बस चुक गए हैं। देखो, मजाक की बात अलग है दोस्तों, लेकिन असली बात यह है कि वो बावरी बाघेश्वर को पसंद करती है। बाघेश्वर कौन? अरे भाई, अपना बाघा। ओ बाघा। बोलो, बावरी को बाघा पसंद है। ओ भाई, प्यार में ऐसा ही होता है, वो लड़की का दिल कब किस पे आ जाए पता ही नहीं चलता। सही बात है। क्या रहा स्कूटी है जरा। वो पप्पू सॉरी यार। पोपटलाल, मायूस मत हो भाई, कोई ना कोई लड़की तुम्हें जरूर पसंद कर लेगी। कब करेगी कोई लड़की मुझे पसंद? अब तो सपने में भी कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। पोपटलाल, चिंता मत करो, लड़की तुम्हें जरूर पसंद करेगी। सिर्फ अपना सपना देखने का टाइमिंग चेंज करो। मतलब रात में मत सपना देखो, सुबह सुबह देखो। वो कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच हो जाता है। हाँ, ऐसा बोलते तो हैं भाई कि सुबह के सपने सच होते हैं। हाँ, तभी तुम सपना देखो, हम सब जाकर सोते हैं भाई। हाँ, चलो। वैसे सपने देखने के लिए तो इसे भी सोना पड़ेगा। आपल्याला कुठे स्वप्न बघायची? अब्दुल लिख देना भाई खाते। किसके? मेरे। हाँ, वो बोलो। ऐसा कौन? लिख देना खाते का बोल दिया आपने। इसके खाते में लिखना हो नहीं बोला है। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशा सन्तु मह्यम् विष्णोररातमसि विष्णोः संसप्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेश्वा।
अरे, शादी का सपना देख रहा था। सुबह 5 बजे शादी का सपना। भिड़े ने कल ही बोला था कि सुबह का सपना सच होता है। इसका मतलब है जल्दी मेरी शादी की शहनाई बजेगी। भिड़े को तो बताना ही पड़ेगा। पोपटलाल? हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े, कल तुमने बोला था ना सुबह का सपना सच होता है। अभी अभी मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट सपना देखा है। हाँ, सपने में मेरी शादी हो गई। हाँ तो ठीक है पोपटलाल, मैं शाम को रिसेप्शन में आ जाऊंगा। बाय बाय। अरे भिड़े, मेरी बात तो सुनो। पोपटलाल, तुम्हें मालूम है टाइम क्या हुआ है? हाँ, ये कोई वक्त है किसी को सपना बताने का? कल सुबह बताना, ठीक है? चलो बाय, फोन रखता हूँ मैं अभी। इतना बड़ा नवरा। किसको बताऊं? इतनी सुबह सुबह किसी को भी फोन करूंगा तो डांट ही पड़ेगी। सूर्योदय के बाद सबको बताऊंगा। क्या तारक 36 तक पहुंच गए थे। तारक 40 तो कंप्लीट कीजिए। बस 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 बस। ओफो तारक, क्या बस 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 बस। नहीं भाई, अभी और मुझसे नहीं होगा, प्लीज। हाँ अच्छा सुनिए, अगर आप 40 कंप्लीट करेंगे तो मसाला चाय, अगर 50 करेंगे तो करेले का जूस कैंसिल, और अगर 60 कर दिए तो पालक पकौड़ा। अरे पी लूंगा भाई मैं करेले का जूस। और मेरी एक्सरसाइज को दिवाली की सेल नहीं है कि तुम प्राइजेस दे रही हो। 40 किया तो ये मिल जाएगा, 50 किया तो ये मिल जाएगा। अंजलि प्लीज, मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, हैंडसम दिखता हूँ मैं, इसलिए मुझ पे ये प्लीज यार ये अत्याचार मत करो। तुम्हारा नाम है ना ये ATM, अंजलि तारक मेहता नहीं होना चाहिए, अंजलि टॉर्चर मेहता होना चाहिए। आपको जो भी कहना है कहिए मिस्टर TMT। TMT? हाँ, थोड़े से मोटे तारक। ए क्या है तारक, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप दिन के 50 भी करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। अरे नहीं करना मुझे अपना वजन कम भाई अंजलि। वजन कम करके क्या पोपटलाल की तरह हो जाऊं, इनविजिबल एकदम से? बढ़ने दो मेरा वजन, हो जाने दो मुझे जेठालाल की तरह, लेकिन अपने पेट के लिए मैं अपने जुबान पे, अपने टेस्ट पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे और जुल्म नहीं करूंगा। तारक, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। मेरा भला चाहती हो ना तुम? हाँ। तो मुझे अखबार पढ़ने दो शांति से भाई। अरे 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 क्या यार, दिमाग की लस्सी मत करो। अरे और जाके चाय बनाओ प्लीज। कैसी कैसी खबरें आती है आजकल अंजलि? लेटेस्ट सर्वे, गुस्सा करने की वजह से भरी जवानी में पत्नी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी। ओहो, ये क्या? ओहो, पति घर से भागा, पत्नी ने ज्यादा जुल्म ढाए तो पति घर से भाग गया। ओहो, क्या जमाना आ गया। पति ने गुस्से में पत्नी का मेकअप का सामान और मिरर तोड़ दिया। और ये तो हद ही हो गई। हद है भाई, हद है। फैमिली कोर्ट में रोज लोगों के तलाक का फैसला करने वाले जज ने अपनी पत्नी के जुल्म से परेशान होकर खुद डिवोर्स फाइल किया है। क्या जमाना आ गया है। वही तो, कदर ही नहीं है पत्नी की। इतनी केयर करने वाली पत्नी मिली है, उसकी कदर ही नहीं है। पोपट भाई की तरह कुंवारे रहते ना, तब पता चलता कि जीवन में पत्नी की अहमियत क्या है। अरे क्या पता चलता, वो पोपटलाल तो मूर्ख है। अरे उसे क्या पता इस आजादी का मतलब। हाँ, अरे अभी तो उड़ता पंछी है, जहां चाहे जाए, जिस डाल पे चाहे बैठे, मस्त रहे, कोई रोक टोक नहीं है। शादी शादी करके चिल्ला रहा है। जिस दिन मेरी तरह कैद हो जाएगा ना पिंजरे में, तब फड़फड़ाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ अंजलि, चाय पिलाओ ना प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, कल पक्का 40 पुशअप करूंगा, प्लीज चाय पिला दो ना। ठीक है, लाती हूँ चाय। हाँ, पता नहीं कैसी चाय पिलाएगी अब। चलो भाई, मनगढ़ंत खबरें तो बहुत बोल ली, अब कुछ असली खबरें भी पढ़ ली जाए। ये क्या? गुमशुदा की तलाश, नाम बुलबुल बलदेव सिंह, कद 5 फुट 5 इंच, रंग साफ,
प्रिय बुलबुल, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर चली आओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से हम सब बहुत परेशान हैं और माँ की तबीयत बहुत खराब है। जिस किसी को भी इस फोटो वाली लड़की की कोई सूचना मिले कृपया इस नंबर पे सूचित करें। लोग भी क्यों घर से भाग जाते हैं? अरे पर कोई कैसे सूचित करेगा इन नंबरों पे? फोटो ही ढंग से नहीं छपी है। ये सामने भी आ जाए लड़की तो पहचानेगा कौन? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। अरे चाय बनी कि नहीं? अरे दया, चाय नाश्ता ला। हुला लुलु नुनु ए लुला। दया, हुला लुलु नुनु ए लुला। चिटिया, ये आवाज कहाँ से आ रही? आवाज तो दया की लग रही है बापूजी, लेकिन अरे दया, ये लीजिए चाय नाश्ता। अभी ए लुला तू कर रही थी? सिर्फ ए लुला नहीं, हुला लुनु नुनु ए लुला। क्या ये? आप चाय नाश्ता मांग रहे थे ना, तो मैं उसका जवाब दे रही थी। हुला लुनु नुनु ए लुला। कौन सी भाषा में? अफ्रीका की। ओ, तुझे अफ्रीका की भाषा आती है? थोड़ी थोड़ी। कैसे? वो क्या है, मेरे अफ्रीका के नवनीत मामा और सुधा मामी है ना, वो एक बार अहमदाबाद में हमारे घर पर आए थे। तो मामा जब जब चाय मांगते थे ना, तो मामी किचन में से ऐसे ही बोल रही थी, हुला नु 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 ए लुला। मतलब बस 2 मिनट में लाई। तो अभी अपनी चाय मांगी ना, तो मुझे वो याद आ गया, तो मैंने अभी ये बोला। तू अभी किचन में फोन पे माँ से बात कर रही थी? अरे, आपको कैसे पता? ये पराठा एकदम ठंडा है। सॉरी, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। बहू, 1 मिनट रुक। ए भाई, आज एक दिन ठंडे पराठे नहीं खा सकता? नहीं, खाने को तो खा सकता हूँ बापूजी, लेकिन क्या है, वो दोनों नाराज हो जाएंगे ना तो तकलीफ देंगे। कौन दोनों? जबान और पेट। क्या ठंडा पराठा पचेगा नहीं ना बापूजी, इसलिए। ये सब तुम शहर वालों के चोचले हैं। अरे हम गांव वाले तो सब खेत से बाजरी, मकई, गेहूं, बैंगन सब ऐसे ही बिना पकाए कच्चा खा जाते थे। पोचको के इनो। दया, ये पराठा वापस ले जा और गेहूं लेके आ। आज तो मैं नाश्ते में कच्चे गेहूं ही खाऊंगा बापूजी की तरह। हाँ जा बहू जा, सच में गेहूं लेकर आ। आज तो तुझे गेहूं खाने ही पड़ेंगे। सॉरी बापूजी, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं ये पराठा खा लेता हूँ। ऐसे ही बोल रहा था वाली। अरे बहू ने ये पराठे 10-15 मिनट पहले ही बनाए हैं। 10-15 दिन पुराने नहीं है जो तू नहीं खा सकता। वाह बापू, ये ऊपर से ही ठंडा है, अंदर एकदम गर्म है, आपकी तरह। क्या? क्या? अब कुछ बोले? क्या? दया भाभी, जेठालाल, चाचा जी। अरे पोपट भाई, आइए, सही टाइम पे आए हैं। आइए, चाय नाश्ता करने बैठ जाइए। गर्मा गर्म पराठा तैयार ही है। हाँ, आता हूँ। पहले चाचा जी से आशीर्वाद ले लूं। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहे। और तेरा वजन बढ़े। और हाँ, तुझे मंगलसूत्र मिले। मतलब तेरी शादी जल्दी तय हो जाए। इसे कहते हैं आशीर्वाद। शादी जल्दी तय हो जाए। इसी आशीर्वाद पर आप मुंह मीठा कीजिए। वैसे चाचा जी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, है ना? वाह, लीजिए। वाह। दया भाभी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, पोपट भाई, मेरी माँ को आज तक जितने भी सपने सुबह आए हैं, वो सब सच हुए हैं। वाह, दया भाभी, ये
लीजिए। भाई जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है सुबह का सपना सच होता है? अगर हाँ बोलूंगा तो ही पेड़ा खिलाएगा तो फिर हाँ है। भाई ये लो मुंह मीठा करो। अरे हाँ पोपट भाई, आप ये पेड़े किस खुशी में खिला रहे हैं वो तो बताइए। बता रहा हूँ। मैं जेठालाल, दया भाभी और चाचा जी, मेरी शादी होने वाली है। सच? ओह, वाह, वाह, वाह। पोपटलाल, एक मिनट, इस बात पे एक और पेड़ा बनता ही है। वाह वाह वाह, थैंक यू। अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे कहाँ शादी तय हुई है? और कौन है वो भाग्यशाली लड़की? लड़की के माँ बाप कौन है? और लड़की का नाम क्या है? कुछ पता नहीं। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे एक और पेड़ा खाना ही पड़ेगा। अरे कुछ पता नहीं है तो शादी कैसे होगी? हाँ। वो हुआ यूं कि आज सवेरे सुबह के सपने हमेशा सच होते ही हैं और आपका सपना भी सच होगा ही। दोस्तों, सुबह के सपने, इनकम टैक्स में दिखाए हुए इनकम और नारी की बताई गई उम्र, इनके सच की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे भूखे को भोजन दिखे, साधु को भजन दिखे, नारी को श्रृंगार दिखे और योद्धा को तलवार दिखे, वैसे ही हमारे कुंवारे पोपटलाल को शादी ही शादी दिखती है। और अब तो सुबह के सपने ने शादी की चिंगारी को और भड़का दिया है और दया भाभी ने इस चिंगारी को ये कह के हवा दे दी है कि सुबह के सपने सच होते। अब मुझे लगता है ये चिंगारी और हवा मिलके गोकुल धाम में हंगामे की आग जरूर लगाने वाले हैं। हंगामे की आग जरूर भड़केगी यहाँ। भाई अब सुबह के सपने सच होते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका तन और मन जरूर स्वस्थ रहते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। तो मुझे लगता है कि गोकुल धाम के अगले एपिसोड में, यानी कि तारक मेहता के अगले एपिसोड में गोकुल धाम में ओहो, जिस तरह से साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में गोकुल धाम की शांति जरूर पंक्चर होने वाली है, लेकिन आपके घरों की हंसी के गुब्बारे में कोई पंक्चर नहीं होगा। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तब तक मैं ये सोचता हूँ कि इस पंक्चर को कहाँ ठीक कराऊं। सी यू। देखिए, मैंने 2-3 गैरेज यूरो वालों से बात की है। गैरेज? किस गैरेज के कौन से मैकेनिक की लड़की के साथ बात चल रही है तूने? अरे गैरेज मतलब वो गैरेज वाला गैरेज नहीं, गैरेज यूरो, जहाँ पर वो लग्नोत्सव लड़का लड़कियां मिलते हैं ना। वो अच्छा, मैरिज ब्यूरो। हाँ वही। तो मैरिज ब्यूरो वाले से बात करके रखी है। पोपट भाई, आपको सुबह सपना आया है ना, तो इस बार तो आपकी शादी होकर रहेगी। अरे भाई तो क्यों बेचारे को झूठी आशा दे रही है? क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि सुबह का सपना सच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं टप्पू के पापा, सुबह के सपने सच होते हैं। है ना? सुनिए, हमारी शादी के पहले मुझे एक सपना आया था। एक गोल मटोल लड़का मुझे देखने आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। और उसके बाद आप मुझे देखने आए और मेरी आपके साथ शादी हो गई। तो हुआ ना सुबह का सपना सच। वाह 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 वाह। अरे क्या वाह 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 भाई, ऐसा तो मुझे भी एक बार सुबह सपना आया था कि एक बहुत ही अच्छे सज्जन भाई की बहन के साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन हुआ वो सपना पूरा नहीं। अरे हुई तो सही। मेरा वीरा अच्छा भी है और सज्जन भी है, और वो वीरा की बहन यानी मैं, और मेरी शादी आपके साथ हुई, यानी हुआ ना सुबह का सपना सच। बहन का भाई सज्जन नहीं, डाकू है, डाकू वीरा डाकू। अच्छा, अब समझ में आया चाचा जी कि अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। क्यों? अरे आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी? दया भाभी की शादी सुबह का सपना आने के बाद हुई।
जेठालाल की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद हुई और मुझे आज तक सुबह का सपना आया ही नहीं है। और आज जब चूंकि मुझे सुबह का सपना आ चुका है, जाहिर सी बात है कि अब मेरी शादी जरूर हो जाएगी। हाँ, तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। अब बराबर है, लेकिन ओ भाई, सुबह का सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे फल मिल जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज तक मैं सबको सिर्फ ये कहता था कि मेरी शादी के लिए सुकन्या ढूंढिए और फिर मैं चुप हो जाता था। और अब जब तक सुकन्या नहीं मिल जाती, ना मैं चुप बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। और खास करके दया भाभी आपको। भाई तू दया को धमकी क्यों दे रहा है? नहीं जेठालाल, मैं दया भाभी को धमकी नहीं दे रहा हूँ। बड़ी बहन को छोटा भाई विनती कर रहा है। छोटी बहन बड़ी और बड़ा भाई छोटा। मेरा मतलब है एक बहन को एक भाई विनती कर रहा है। दया भाभी, अब आप ही मेरा सुबह का सपना सच कर सकती हैं। आप अपने सारे काम कैंसिल करके मेरी शादी को अपना मिशन बना लीजिए। पोपट भाई, हम एक काम करते हैं, मैं अभी घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में 7 जन्म मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने बात करके रखी है, क्या हुआ वो पूछ लेते हैं। लेकिन आप घर के सारे काम निपटाने के बाद चलेंगी तो लेट हो जाएगा। तो एक काम कर भाई, तू दया के काम में थोड़ा हाथ बटा दे तो फटाफट काम हो जाएगा और तुम लोग फटाफट निकल सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। झाड़ू पोछा बाकी है। दया भाभी लाइए झाड़ू और पोछा, अभी कर देता हूँ। अरे पोपट भाई, टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना फटाफट हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उतने फटाफट सारे काम हो जाएंगे और फिर हम फटाफट मैरिज ब्यूरो पहुंच जाएंगे। पोपट भाई, आप निश्चिंत होकर घर पर जाइए, मैं अभी फटाफट घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ, बाद में हम साथ में मिलकर मैरिज ब्यूरो जाते हैं। नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ और चाचा जी को कंपनी देता हूँ। बहू, तू एक काम कर, अभी सब काम छोड़ दे, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर। लेकिन बाबूजी, अभी तो घर की रसोई भी बाकी है। चाचा जी, आप भी हमारे साथ मैरिज ब्यूरो चलिए ना, आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। अभी से पूरी भारत लेकर जाएगा। अरे भाई, तू पहले लड़की देख ले, फिर हम सब आएंगे। बहू, कमान से निकला तीर और ये सुबह का सपना आज रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरे खाने पीने की चिंता मत कर, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर आ। ठीक है बापूजी। पोपट भाई, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल, मैं भी चलता हूँ। कहाँ दुकान? नहीं, मेरे घर। दया भाभी तैयार हो रही है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ ना। मैं तुम्हें नीचे कंपाउंड तक कंपनी देता हूँ। फोन लंबा चलेगा, तुम निकलो। हाँ, बोले उपेंद्र भाई, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हो नहीं सकता, चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। नहीं, एक काम करो, नहीं, आप वो रिटर्न मत करो, आप वापस डाल देना। मैं जरा नटू काका को बोल के तो देखता हूँ। नहीं, आज के आज हो जाएगा सब। हाँ, ओके, आज। हाँ। जेठालाल, चले? हाँ। जेठालाल, एक बात मेरी समझ के बाहर है, पूछोगे नहीं कौन सी? नहीं, बताता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस बात पे यकीन क्यों नहीं है। कौन सी बात? यही कि सुबह का सपना सच हो सकता है। अरे बोलो। अरे भाई, सुबह के सपने पे यकीन कैसे करूं? क्यों नहीं? आज सुबह ही मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हारे ही छाते से तुम्हें इतना पीटा कि तुम्हारे छाते के सारे तार टूट गए और तुम्हारे शरीर के सारे तार हिल गए। बोलो, विश्वास करो सुबह के सपने पे? जेठालाल, आज सवेरे ही सवेरे दोनों लाल बंधु साथ में। लाल बंधु? हाँ भाई, जेठा लाल, पोपट लाल। आता नाम बदलना पड़ेगा। आज सुबह सुबह सवारी कहाँ चली दोनों की साथ में? अरे नहीं भाई, नहीं, साथ में कहीं नहीं जा रहे मेहता साहब। मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ और ये अपनी दुकान जा रहा है। दुकान? हाँ, दुकान। मेहता साहब, मैं मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। हाँ भाई, वो एक प्रकार की दुकान ही है ना।
वहाँ तुम बिक नहीं जा रहे हो ना? अरे पर क्यों बेचना है अपने आप को पोपटलाल? क्यों जाना है मैरिज ब्यूरो? अरे भाई तुम्हारे सर से शादी का भूत उतरता क्यों नहीं है? अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, आजाद जिंदगी जी रहे हो, और क्यों अपने आप को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हो पोपटलाल? मैं तो सब धीरे बोली, अंजलि भाभी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको आगे लाओ। हाँ भाई साहब बुला रहे हैं। साहब बता साहब। हाँ थैंक यू। भाई अपने आप के दुश्मन क्यों बने हुए हो तुम पोपटलाल? ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? सही बोल रहा हूँ पोपटलाल, सही बोल रहा हूँ। आज तुम्हारी जिंदगी देखो आजाद पंछी की तरह है। कोई रोकने वाला है? कोई सवाल पूछने वाला? जिधर जाना चाहो जाओ, जहां नहीं जाना चाहो मत जाओ, जो चाहो करो, कोई सवाल नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन कल को अगर शादी हो गई ना तो कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन पाओगे। नहीं आप बोलो, मैं खाली नजर रख रहा हूँ। अगर अंजलि भाभी आ गए तो आपको बता दूंगा। बोलो बोलो। थैंक यू। मैं कह रहा था कपड़े भी अपनी मर्जी के नहीं पहन पाओगे पोपटलाल, और कपड़े तो कपड़े, खाना भी अपनी मर्जी का नहीं खा पाओगे। जो बीवी कहेगी वही खाना पड़ेगा। अरे आजादी छिन जाएगी भाई तुम्हारी, गुलाम हो जाओगे तुम। वाह मेहता साहब, आपका समझाने का तरीका जबरदस्त है। भल भला आदमी आपकी बात में आ जाता है। गॉड गिफ्ट। मेहता साहब, कुंवारेपन की आजादी से मुझे शादीशुदा होकर गुलाम रहना मंजूर है। जेठालाल मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान? अरे भाई ऑफिस जा रहा हूँ। मेहता साहब, पति और पत्नी मतलब बादल और बरसात, चांद और चांदनी, कागज और कलम। अरे जैसे धरती और गगन मिलते हुए दिखते हैं पर मिलते नहीं कभी। और अगर कभी गलती से मिल भी गए ना तो जैसे माचिस और तीली। बराबर है जेठालाल। आप जैसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। जा जा अभी। तो जा ही रहा हूँ, तैयार होने मैरिज ब्यूरो जाने के लिए। कुछ भी हो जाए जेठालाल, आज मैं शादी करके रहूंगा। तो करने भाई, मारा बापा ना केटला टका। कुतरानी पूछड़ी वाकी ते वाकी। बबीता जी। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह कहाँ चले सवारी बबीता जी? वो भी अय्यर भाई के साथ? क्या मतलब? सुबह सुबह आप तो ऑफिस जाते हैं ना, आप भी साथ में लेबोरेटरी जा रहे हैं? अरे नहीं, एक्चुअली अय्यर के फ्रेंड का फर्नीचर का शॉप है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। ओह नो। बबीता, वो शॉप का विजिटिंग कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास उसका ब्रोशर है ना? अय्यर विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर दोनों तुम लेने वाले थे। क्या हो गया तुम्हें? आजकल तुम सब कुछ भूलने लगे हो। परसों तुम घर की चाबी भी लेना भूल गए थे। यार भाई अभी तो आप जवान हैं। ये उम्र में ऐसे याददाश्त कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? जेठालाल तुम तो ऐसा बोलो जैसे तुम कभी कुछ भूलते ही नहीं हो। नहीं बिल्कुल कभी कुछ नहीं भूलता बबीता जी। पूरी दुकान में अकेला संभालता हूँ लेकिन छोटा से छोटा काम याद रखता हूँ। बबीता जी एक काम कीजिए, वो एक आमरो बादाम आती है, उसको क्या रात को भिगो देने का पानी में और सुबह अय्यर भाई को खिला दीजिए। उससे याददाश्त नहीं सच्ची, उससे याददाश्त एकदम तेज हो जाएगी। और दूसरा एक रास्ता है अय्यर भाई, एक है ना, आप एक छोटी डायरी और पेन अपने साथ जेब में रखो, तो जो भी ऐसा अगत्य के काम हो ना उसमें ऐसे टपका लेने का, तो क्या भूलने का प्रॉब्लम ही नहीं। और भी ऐसे 3-4 वो आइडिया है, बबीता जी को मैं बताता हूँ। आप जाइए वो विजिटिंग कार्ड लेके आइए। अरे नहीं, इट्स ओके, विजिटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अय्यर के पास उसके दोस्त का नंबर है तो हम कॉल करके एड्रेस पता कर लेंगे। बबीता जी आप बादाम खाते हैं? नहीं। बोलो देखो अय्यर भाई, बिना बादाम खाए कितनी तेज याददाश्त है बबीता जी की है? तुरंत याद आ गया उनको कि अय्यर भाई के पास उसके दोस्त का नंबर है, फोन करके एड्रेस ले लेंगे। ये ऐसी याददाश्त होनी चाहिए, जबरदस्त। बबीता जी, अय्यर भाई, हाय। हाय दया भाभी। हाँ बोल दया। जरा 1 मिनट यहाँ आइए ना। हाँ बोलने क्या है? अरे आपको एक चीज देनी है। 1 मिनट अभी है मैं। हाँ। क्या देना है? क्या है ये? पहले पकड़िए फिर बताती हूँ। मोजे है। अच्छा जल्दी जल्दी में मोजे पहनना ही भूल गए।
आप एक काम कीजिए, जेठालाल को रोज झुमरू बादाम खिलाइए। झुमरू बादाम? मामरो। ओ, अरे अय्यर भाई, टप्पू के पापा तो रोज मामरू बादाम खाते हैं। अरे रोज खाते हैं, फिर भी ये हालत? क्या जेठालाल? चलो निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आप मुझे तो पहन लीजिए। अरे भाई तूने मुझे दे दिया ना, अभी रास्ते में जाता जाता रिक्शा में पहन लूंगा। वही होता है, एक तो प्यार से बोलते हैं, हमें कोई तो एक तो प्यार से बदलना, हमें बोलना भी नहीं है। जेठालाल, तुम रिक्शा में पहनना भी भूल जाओगे। एक काम करो, डायरी में नोट कर लो। अय्यर, और भी 2 चीजें है, तुमको लिख कर दो कि फोन करके बताओ? हाँ? अय्यर बस अभी, बहुत हो गया। सेठ जी, क्या लगा रखा है ये? सेठ जी आप कमाल हो, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है। क्या कर दिया है? सेठ जी, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ, वो भी सुबह का सपना। ये भगवान, यहाँ भी सुबह का सपना। सेठ जी सुनिए तो सही, आज सुबह सुबह मुझे सपना आया था कि आप ठीक 9:12 पर दुकान में एंटर होंगे और अभी ठीक 9:12 पर आप दुकान में दाखिल हो गए। तो उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे खुश होने वाली बात तो अभी आगे है। फिर इसी सपने में आप मेरी पगार बढ़ाते हैं और फिर बाघा से कहते हैं, बाघा इस खुशी के मौके पर सबको मेरी तरफ से फालूदा पिला दो। माफ करना नट्टू काका, मुझे आपको बताते हुए बेहद खेद हो रहा है। आपका सुबह का सपना सच नहीं हुआ है। क्योंकि ना ही मैं आपकी पगार बढ़ाने वाला हूँ और ना ही फालतू में आपको फालूदा पिलाने वाला हूँ। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बागेश्वर जी। वाह, अंदर आने के बाद आप पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरीटा। बावरी जी, बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। थैंक यू बागेश्वर जी। बोलिए, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह सपना आया था कि बागेश्वर जी को फालूदा खाने का मन हो रहा है, तो मैं उनके लिए फालूदा लाई हूँ। फालूदा? नट्टू काका, बाघा, फालूदा। फालूदा, तुम फालूदा लाई हो? हाँ, मैंने ठीक किया ना गट्टू काका? अरे ठीक तो किया, लेकिन गट्टू काका नहीं, नट्टू काका। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी, भोली भाली लड़कियों से ऐसी मासूम वाली गलतियां हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। फालूदा लाने के लिए थैंक यू वेरी मच बावरी जी। थैंक यू मत कहिए बागेश्वर जी। देखा सेठ जी, मेरा 2/3 सपना पूरा हो गया। बस अब आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए तो पूरा का पूरा सपना पूरा हो जाएगा। यह सुबह का सपना तो पीछे ही पड़ गया है। नट्टू काका के सपने से ये हाल है, पता नहीं पोपटलाल का सुबह का सपना क्या गुल खिलाएगा। दया भाभी, दया भाभी। ए भाई, ये डिब्बे जरा शांति रख, शांति रख। चाचा जी, इन कपड़ों में वजन गिरेगा ना? हाँ, 150 ग्राम गिर जाएगा। नहीं, मेरा मतलब है कैसा लग रहा हूँ मैं? लड़की जैसा। क्या? अरे क्या 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 औरतों जैसे सवाल कर रहा है? कैसा लग रहा हूँ ना, वजन गिरेगा कि नहीं? ये डिब्बे, मर्द आदमी अपने कपड़ों से नहीं अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इनका लॉजिक कुछ अलग ही है। हैं? नहीं, दया भाभी और कितनी देर? दया भाभी। पोपट भाई, आप आ भी गए? चलिए जल्दी, मैरिज ब्यूरो बंद हो जाएगा। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैरिज ब्यूरो शाम तक खुला रहता है। आप जरा धीरज रखिए। दया भाभी, अब शादी होने तक धीरज शब्द को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल कर छुट्टियों पे भेज दिया है। आप 2 मिनट
दया भाभी। चलिए पोपट भाई, मैं तैयार हूँ। चलिए चलिए। चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है पोपट भाई? मैं पैर छू रहा था। आशीर्वाद दीजिए कि आज बात पक्की हो जाए और आपकी बहू जल्द घर आ जाए। अरे डिब्बे, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। बापूजी, मैं जरा 7 जन्म मैरिज ब्यूरो जाकर आती हूँ। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए चलिए जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ, पोपट भाई, संभल के। 7 जन्म मैरिज ब्यूरो, भाई कमाल का नाम है। और पोपटलाल चल पड़े हैं दया भाभी के साथ इसी मैरिज ब्यूरो में। 7 जन्मों का रिश्ता जो बनाना है उन्हें। लेकिन आपको क्या लगता है कि शादी का ये लड्डू इतनी आसानी से खा लेंगे पोपटलाल? मुझे तो लगता है कि भाई उन्हें अभिमन्यु की तरह कई चक्रव्यूह पार करने पड़ेंगे शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले। मसलन मैरिज ब्यूरो गए तो लड़की मिलेगी या नहीं, लड़की मिल गई तो उन्हें पसंद करेगी या नहीं, लड़की ने मान लो पसंद भी कर लिया तो घर वाले पोपटलाल को पसंद करेंगे या नहीं, मान लीजिए घर वालों ने भी पसंद कर लिया तो कुंडली मिलेगी या नहीं, मान लीजिए कुंडली भी मिल गई तो शादी तय होगी या नहीं, मान लीजिए शादी तय भी हो गई तो फेरों तक बात पहुंचेगी कि नहीं। यानी कि चक्रव्यूह बहुत सारे हैं। अब दया भाभी और पोपटलाल जब इस मैरिज ब्यूरो के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो सोचिए आपके घरों में लाफ्टर ब्यूरो के दरवाजे खुल जाएंगे आपकी हंसी और ठहाकों के लिए। बहुत हंगामे होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे जैसे पोपटलाल की लड़की की तलाश बढ़ेगी वैसे वैसे ठहाके बढ़ते रहेंगे। देखते ही मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.